हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट एफर्ट्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया और रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। गवर्नमेंट का इसमें क्या क्या प्रयास रहा है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एडवाइजरी कमेटी को इस्टेब्लिश किया, सलाहकार समितियां बनाई। दूसरा था इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट यानी संस्थागत व्यवस्थाएं की, और तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ यानी संरचनात्मक सुविधाएँ, और चौथा था अदर एफर्ट्स एंड फैसिलिटीज़ यानी प्रयास एवं बुनियादी सुविधाएं। तो एडवाइजरी कमेटी, कौन कौन सी एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, या उसका क्या गवर्नमेंट का प्रयास था एडवाइजरी कमेटी के थ्रू व्यापार को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने गरवाला कमेटी 1949 में बनाई, इस्टेब्लिश की। इस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1949 में A.D. गरवाला की प्रिजाइडिंग यानी कि अध्यक्षता में की गई थी। कमेटी ने इंडिया के एक्सपोर्ट में ग्रोथ के लिए बहुत सारे सजेशन दिए। वो सजेशन क्या क्या थे जिससे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, प्रमोशन किया जा सके। इंडिया में एवरी ईयर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ट्रेड चैम्बर्स को फॉरेन भेजा जाए, यानी कि फॉरेन कंट्री में भेजा जाए जो इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रेड चैम्बर्स हैं। सेकेंड था एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए एक डायरेक्टरेट यानी निदेशालय को इस्टेब्लिश किया जाए। तीसरा था इंडिया में ब्रिटिश एक्सपोर्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन BERO जैसे इंस्टीट्यूशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, जिससे इंडियन गुड्स के लिए न्यू मार्केट की खोज हो सके, और वो यहाँ से यानी एक्सपोर्टर हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री में जाके अपने मार्केट को बहुत ज़्यादा उनको सर्च ना करना पड़े और सामान को डंप कर सकें, ईज़िली बेच सकें। सेकेंड जो कमेटी थी वो थी डिसूज़ा कमेटी। डिसूज़ा कमेटी फेब 1957 में गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर VL डिसूज़ा की अध्यक्षता में एक्सपोर्ट सिस्टम की स्टडी करने के लिए इस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब इस कमेटी के क्या क्या सजेशन से एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स का प्रोडक्शन जो टैक्स था और सेल टैक्स था उसे फ्री रखा जाए, यानी कम से कम टैक्सेस लगाए जाए जिससे एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो सके। सेकेंड, द प्रोडक्शन मेथड में न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आ सके, और प्रोडक्शन कॉस्ट में जब कमी आएगी तो एक्सपोर्ट आइटम्स की फॉरेन कंट्री में ज़्यादा डिमांड होगी। थर्ड था ईच कमोडिटी यानी हर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट हो रही हैं उनका एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट इंक्रीजमेंट के लिए एक्सपोर्टर की क्रेडिट यानी साख संबंधी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे एक्सपोर्ट में हिंडेंसेस, बाधाएं ना आने पाएँ। देन इंडियन गुड्स का फॉरेन या वर्ल्ड लेवल पर एडवर्टीज़मेंट किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन गुड्स को जाने पहचाने। द नेक्स्ट इज़ गुड्स एंड कमोडिटीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए, उसका एक मानक निर्धारित कर देना चाहिए। ये ना हो कि इंडियन गुड्स की क्वालिटी ख़राब हो जाए, इसलिए उसका मानक निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। देन मैक्सिमम बायलैटरल डील्स यानी सौदे किए जाने चाहिए। थर्ड जो कमेटी बनी थी वो थी मुदालिर कमेटी। मुदालिर कमेटी 1962 में बनी थी। इस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट मिस्टर A. रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। अब इस कमेटी के क्या क्या सजेशंस थे एक्सपोर्ट प्रमोशन के रिगार्डिंग कि एक्सपोर्ट से होने वाली रिसिप्ट्स पर इनकम टैक्स है उससे कंसेशन यानी छूट दी जानी चाहिए। देन एक्सपोर्टर को उनकी एक्सपोर्ट से अर्न इनकम के अगेंस्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जाना चाहिए, ना कि लाइसेंस उनके इनकम के हिसाब से दिया जाए जिससे जो एक्सपोर्टर होते हैं वो कम से कम एक्सपोर्ट करते हैं सामान को। देन एक्सपोर्ट की जाने वाली कमोडिटीज़ पर रेलवे फेयर में 25% और शिप फेयर में 25% का कंसेशन दिया जाना चाहिए। जो सामान जो रेलवे के थ्रू यानी रेल के थ्रू और शिप के थ्रू भेजा जा रहा है उसमें 25% का कंसेशन दिया जाना चाहिए, छूट दिया जाना चाहिए। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट समता कोष फंड का इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जिससे कभी अगर एक्सपोर्टर को किसी तरह फंड की अगर ज़रूरत पड़े तो इस समता कोष से उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। देन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए न्यू मटेरियल्स, मशीनरी एक्सेट्रा का प्रबंध किया जाना चाहिए, यानी फॉरेन करेंसी अरेंज भी की जानी चाहिए। द नेक्स्ट जो कमेटी बनी थी, फोर्थ कमेटी थी, वो थी टंडन कमेटी। टंडन कमेटी 1979 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो मिस्टर प्रकाश टंडन
की अध्यक्षता में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट 1979 में किया गया था। तो कमेटी ने अपनी एक्सपोर्ट में कई सजेशंस दिए थे। टंडन कमेटी में बहुत सारे सजेशन एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग दिए गए थे। उसमें से कुछ इस तरह है कि लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जो प्रॉपर्टी हैं, जो एसेट्स हैं, उनकी लिमिट को 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ की जाए, जो कि पहले 20 थी। अभी इस कमेटी के थ्रू ये सजेशन दिया गया कि भाई 50 करोड़ कर दी जानी चाहिए। देन एक्सपोर्टर इंडस्ट्रीज़ को न्यू टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी दी जानी चाहिए कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को वो इंपोर्ट कर सकें और अपने प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट कर सकें, इन्हांस कर सकें। देन लाइसेंस एक्सपेंड करके कंसेशन की लिमिट को 25% से बढ़ाकर 50% किए जाना और एक्सपोर्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कंसेशन 100% की जाए। देन फोर्थ सजेशन जो मेन था वो था एक्सपोर्ट से रिलेटेड एग्रीकल्चर गुड्स के लिए अलग से ही प्रोडक्शन प्लानिंग बनाई जाए, यानी कि जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर गुड्स का किया जा रहा है उनके अलग से ही प्रोडक्शन प्लानिंग की जाए और इससे स्टेट्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाए। और जो मेन एक और पॉलिसी सजेशन था कि एक्सपोर्ट मोटिवेशनल यानी प्रेरक क्रॉप्स फसलों को बैंक्स के थ्रू से ईजिली लोन प्रोवाइड किया जाए। देन अगर हम इस जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे उसमें तो एडवाइजरी कमेटी हो गया। दूसरा था इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या क्या था? इसमें था एक्सपोर्ट प्रमोशन डायरेक्टरेट। ईपीडी का मेन जो फंक्शन था वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के वर्क में कोऑर्डिनेशन करना था। सेकंड था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ईपीसी का मेन जो वर्क था वो गवर्नमेंट को एडवाइस देना। अपार्ट फ्रॉम दिस ये काउंसिल्स मार्केट रिसर्च, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट करने, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़ा ट्रेड से रिगार्डिंग हो रहा है उसका सेटलमेंट करने, गुड्स की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करने, मंडियों से रिलेटेड नॉलेज देना और फॉरेन में ट्रेड डिवीजन्स यानी कि व्यापार मंडल को भी भेजने से रिलेटेड वर्क करती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। दूसरी काउंसिल जो बनी थी वो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल थी, यानी कि ईआईसी का जो मेन फंक्शन था वो एक्सपोर्ट की जाने वाली कमोडिटीज़ को शिप पर चढ़ने से पहले उनका इंस्पेक्शन करना था। द नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन एडवाइजरी काउंसिल। ईपीएसी का जो मेन वर्क था वो एक्सपोर्ट पॉलिसी का एनालिसिस करके एक्सपोर्ट में इंक्रीजमेंट के लिए यूज़फुल सजेशन देना था। ये काउंसिल गवर्नमेंट और ट्रेड में इन्वॉल्व पर्सन के बीच कंसेशन या कॉन्टैक्ट का इस्टेब्लिशमेंट करता है।